दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर है तैयार, हर मार्ग पर होगा भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ के दर गदौलिया तक जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर तैयार है और पीएम मोदी जिन सड़कों से गुजरेंगे वहां भव्य सजावट की गई है। भाजपा का झंडा, बैनर, बैलून और पटाखे आदि लगा दिए गए हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री के रोड शो वाले मार्ग पर तरह तरह की झांकियां की झलक भी देखने को मिलेगी। बनारस की जनता अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। पीएम 7वें और अंतिम चरण के प्रचार थमने से पहले तक काशी में रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे से मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी बोले कि 10 मार्च को यूपी चुनाव परिणाम में पूरे प्रदेश में दिखाई देगी बीजेपी, कई लोग भागने की बुकिंग करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने चंदौली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 मार्च को सभी को मतदान करना है। 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि भाजपा का स्कोर 350 क्रॉस कर चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो परिणाम के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा ही भाजपा दिखाई देगी और इस भय से सपा बसपा के नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की सरकार आने की आहट मात्र से जो पेशेवर अपराधी बिलों के बाहर आ गए थे वो अभी से भागने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने भय मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश देने को कहा था, जो पूरा हुआ। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का वादा भी पूरा हुआ। किसी गरीब के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ और पहले प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिलती थी, आज भरपूर बिजली मिल रही है। बिजली का अब कोई जाति और मजहब नहीं है। सपा बसपा में चेहरा और धर्म देखकर बिजली दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 मार्च को आएंगे जम्मू, चुनावी तैयारियों को देंगे दिशा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव घोषित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अभी से लोगों में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भी इनमें से एक है। ऐसे में पार्टी की चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 मार्च को जम्मू आ रहे हैं। जेपी नड्डा कोर ग्रुप सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि 21 जनवरी 2020 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद नड्डा की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में एक दिन में सामने आए कोरोना के 6,396 नए मामले, 201 और लोगों की वायरस की चपेट में आने से हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6,396 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,51,556 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटाकर 69,897 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 201 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,14,589 हो गई। देश में लगातार 26 दिन से संक्रमण के दैनिक मामले की संख्या 1 लाख से कम बनी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन की संप्रभुता पर चुप्पी साधे है चीन और भारत की सीमाओं पर बनी हुई है ड्रैगन की नज़र। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 9वां दिन है और अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश के साथ पूरा विश्व यूक्रेन की संप्रभुता के साथ खड़ा है, जबकि भारत, चीन और पाकिस्तान तटस्थ बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत चुप है तो ये बात दुनिया के लिए मायने नहीं रखती, मगर चीन चुप्पी साधे हुए है तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि चीन बरसों से भारत की सीमा पर संप्रभुता पर नज़र गड़ाकर बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बीबीसी हिंदी के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर मशहूर पत्रकार करण थापर को अभी हाल में दिए गए एक साक्षात्कार में भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने कहा है कि भारत की कूटनीति के लिए ये सबसे मुश्किल दौर है। भारत के लिए चुनौती है कि कैसे
पश्चिम को नाराज किए बिना रूस को भी साथ रखें। भारत के लिए एक मुश्किल ये भी है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले की नहीं रहने दी है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। जबकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया तो भारत ने निंदा से परहेज किया। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि रूस के साथ उसका खुलकर आना उसके हितों में है, लेकिन भारत के लिए सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान का रूस के विरोध में वोट नहीं करने के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई नया ठिकाना खोज रहा है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जिस अमेरिकी खेमे में वो था वहां उसके हित नहीं सध रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी देशों पर भड़का रूस, दी चेतावनी, परमाणु हथियारों से ही होगा तीसरा विश्व युद्ध। व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस के परमाणु निवारक बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के 4 दिन बाद और मॉस्को द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के 1 हफ्ते बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई विक्टोरोविच लावरोव ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि यह स्पष्ट है कि तृतीय विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से होगा। इसी के साथ लावरोव ने कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा कि पश्चिमी देशों के नेताओं के दिमाग में परमाणु युद्ध का विचार लगातार घूम रहा है, ना कि रूसियों के दिमाग में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी तरह के उकसावे की अनुमति नहीं देंगे जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी विदेश मंत्री बोले कि यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले रहेंगे जारी, हम बातचीत के लिए भी हैं तैयार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने पुराने बयान से यू टर्न लेते हुए पश्चिमी देशों पर परमाणु युद्ध की बात कहने का आरोप लगाया है। लावरोव ने कहा कि रूस के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। लावरोव ने कहा कि हम यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे, साथ ही कहा कि हम यूक्रेन से बातचीत को भी तैयार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हम अपनी बसों से निकालेंगे, रूस ने दिया बड़ा भरोसा। रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बसों के जरिए निकालेगा। रूस के टॉप मिलिट्री जनरल ने शुक्रवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के खारकोव और कुछ अन्य शहर में फंसे भारतीयों और अन्य विदेशियों को निकालने के लिए 130 बसें तैयार हैं। रूसी नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद आया है, जिसमें पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में संघर्ष क्षेत्रों में भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से लौटे छात्रों से बनारस में मिले पीएम मोदी का भविष्य का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूक्रेन से लौटे छात्रों से बनारस में मुलाकात की। बेहद कठिन हालातों में रहने के बाद सरकार की कोशिशों से वतन वापस लौटे छात्रों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य का सरकार ख्याल रखेगी और फिलहाल प्राथमिकता वहां फंसे सभी छात्रों को निकालकर भारत लाना है। पीएम मोदी से मिलने वालों में बनारस के अलावा यूपी के अन्य जिलों के भी छात्र मौजूद थे। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।